हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो गाइस, जैसे कि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं अपने बेसिक चैप्टर की, तो गाइस थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, प्रोविजंस आपको याद हो गई होगी आई होप, बट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप सीएमए इंटर में हो या फिर सीएमए फाइनल में हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि बेसिक सबका सेम होता है। तो गाइस, जैसे कि सीएमए फाइनल की मॉड्यूल में बेसिक्स पार्ट्स नहीं दिए हुए हैं और लैक ऑफ बेसिक पार्ट की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग सीएमए इंटर की बुक से कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स बेसिक पार्ट के, सो दैट आपको एक बार याद आ जाए गाइस। मतलब इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछती गाइस, आपको टेक्स्ट निकालने कह सकती है, फिर टेक्स्ट निकालते समय आपको याद नहीं आएगा रिबेट कितना था, सरचार्ज कितना था, तो कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो इसीलिए गाइस हम लोग को बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि अपन ना ये अपने इंटरमीडिएट की बुक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं और अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये लेटेस्ट बुक मैंने डाउनलोड की है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो वेल एंड गुड। चलो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो गाइस है, इसके सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, जैसे कि बेसिक चैप्टर में अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको गाइस बहुत सारी डेफिनेशंस एंड काम की बातें दी हुई जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है गाइस? ये वाला एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहता है, मैं इसको एक बार पढ़ा देती हूँ आपको। ठीक है, देन अपन क्वेश्चन आंसर पे जंप करेंगे। देखो, डायरेक्ट टैक्स हमेशा ना गाइस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस तो अपन वैसे भी पढ़े हैं, एक बार ब्रॉडली और बता देती हूँ मैं। डायरेक्ट टैक्स गाइस किसी भी इंसान के ऊपर डायरेक्टली लगता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इंसान के ऊपर लगता तो जरूर है बट वो डायरेक्टली नहीं लगता, वो किसी के थ्रू लगता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अपन ने देखा था। ठीक है, तो गाइस चलो अपन क्वेश्चन 1 देख लेते हैं अब। तो गाइस देखो, मैंने आपके लिए आंसर हाइड कर दिया है ताकि हम लोग कोई चीटिंग ना करें। और अब क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन में हमको स्टेटस डिटरमाइन करना है कि ये कौन सा पर्सन है। ठीक है गाइस, तो बहुत ज्यादा इजी है, अपन लोग यूं कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो गाइस आप गेस करके मुझे बताओ कि ये इंडिविजुअल लग रहा है आपको, कंपनी लग रहा है, एचयूएफ लग रहा है, और एओपी लग रहा है, बीओआई लग रहा है, लोकल अथॉरिटी लग रहा है, क्या लग रहा है? मैम लोकल अथॉरिटी लग रहा है। वेरी गुड गाइस, सही जवाब है आपका। ठीक है, देन अपन लिखते हैं कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड। लिमिटेड क्या होती है? हमेशा कंपनी, तो ये कंपनी होगा। अमिताभ बच्चन, ऑब्वियसली गाइस ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि ये इंडिविजुअल है। ठीक है, अमिताभ बच्चन लिमिटेड, फिर आगे गाइस लिमिटेड में कंपनी होती है, हमेशा कंपनी है ये। फिर जॉइंट फैमिली गाइस, तो जॉइंट फैमिली किस में आती है? एचयूएफ में आती है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सोचो सोचो क्या होगा? कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो गाइस ये कोई इंसान नहीं है, तो फिर ये अपना ये सब चीज क्राइटेरिया में तो आएगी नहीं। किसमें किसमें आ सकती है? इंडिविजुअल तो है नहीं, तो इंडिविजुअल में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं हो सकती, एसोसिएशन ऑफ पर्संस नहीं हो सकती, ये होगी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है गाइस, देन एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेयर्स ऑफ जेड, मतलब इंसान है दोनों, एक्स और वाई दोनों इंसान है। इंसान है मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बताओ क्या होगा? मैम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल लग रहे हैं हमको। वेरी गुड गाइस, सही जवाब है आपका। उसके बाद फिर सोल प्रोप्राइटर। तो गाइस सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? इंडिविजुअल होगा। ठीक है, एंड पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा? फर्म होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिरला लिमिटेड एक जो कंपनी है वो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करती है? सीमेंट। ठीक है, वो क्या हुई, एंटर हुई एक एग्रीमेंट में अपने सप्लायर के साथ, और वो बोली कि मैं सीमेंट प्लांट खरीदूंगी आपसे करके। एग्रीमेंट जो था वो बन गया, और जो सप्लायर था वो मशीन नहीं सप्लाई कर पाया टाइम के अंदर, जितना टाइम था उसके अंदर वो सप्लाई नहीं कर पाया। कंपनी जो थी वो चाहती थी कि उसको कंपनसेशन मिले 5%, जितना भी प्राइस था उसका 5% उसको कंपनसेशन मिले, वो चाहती थी कंपनी। ठीक है, क्योंकि मशीन नहीं मिली उसको टाइम से और उसकी वजह से उसको लॉस हुआ। कंपनी को कितना रिसीव हुआ? 8.5 लाख फ्रॉम सप्लायर बाय वे ऑफ डैमेजेस। तो कंपनी को कितना रिसीव हुआ? 8.5 लाख उसको रिसीव हुआ एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो नेचर है
ऑफ लिक्विडेट डैमेजेस रिसीव बाय बिरला, मतलब जो ये हमको रिसीव हुआ है उसको आप कैपिटल रिसीट मानोगे या रेवेन्यू रिसीट मानोगे। तो गाइस क्वेश्चन क्या है कि अपन को कैपिटल रिसीट मानना है या रेवेन्यू रिसीट मानना है, ये जज करना है। तो गाइस इसको जज करने का एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि आप अमाउंट पे मत जाओ, नेचर पे मत जाओ, आप बस देखो कि जो इवेंट हुआ है क्या वो रिकरिंग नेचर का है या वो वन टाइम नेचर का है। अगर वो वन टाइम नेचर का है, हमेशा नहीं होता, हो गया बस इस बार, तो वो 5 रुपए का क्यों ना हो वो कैपिटल हो जाएगा। और अगर वो यूं ही होते रहता बस मशीन तो हम वो हर हर 15 दिन में खरीद रहे हैं, भले वो 2 करोड़ की क्यों ना हो, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। तो अमाउंट पे कभी मत जाना, एग्जाम में हमेशा रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। तो अपन को बस जज करना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो गाइस मशीन जो खरीद रहे हैं अपन हमेशा तो नहीं खरीदते हैं, ठीक है, और उसके लिए अपन को कंपनसेशन वन टाइम ही रिसीव होगा, हमेशा तो रिसीव होगा नहीं, और गलती कोई सामने वाला हमेशा करेगा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, वो देखना है अपन को। क्या देखना है, देखो अच्छे से एक बार पढ़ लेते कि जो जो कंपनी है वो क्या सप्लाई करती है, सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब उसका बिजनेस काय का है, सीमेंट का बिजनेस है, मशीन का बिजनेस तो नहीं है ना, नहीं है। तो मतलब मशीन जो है उसका वो स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं है ना, नहीं है, मतलब इट डेफिनेटली कैपिटल है, मतलब कैपिटल रिसीट ही होगा। तो गाइस आई होप आप देखे होंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं और कैसे राइट आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो अपन एक बार आंसर देख लेते हैं। केस लॉ का इसमें रेफरेंस दिया गया और आखिरी में क्या देखो, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है इनका ये काम, इसलिए ये कैपिटल रिसीट होगी इन हैंड्स ऑफ एसएससी, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल्स गाइस मैं स्किप कर रही हूँ, आई होप आप लोग कर लोगे खुद से सॉल्व, कि बता दो, बोलो कैसे करना है। चलो मैं बता ही देती हूँ, वैसे भी ज्यादा नहीं है ना। चलो ये वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो गाइस अब अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा एसएससी जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। रिबेट का क्वेश्चन है, रिबेट का याद करो प्रोविजन क्या था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर उसकी इनकम 5 लाख है उससे कम रहती है तो अपन उसको रिबेट देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं, 12,500 और जितना भी टैक्स बन रहा है विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो देखो कैलकुलेटर ले आओ अगर नहीं है आपके पास तो, और रेडी हो जाओ। देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, मतलब रिबेट मिल सकती है। इनकम देखना है 5 लाख से कम है, यस मैम कम है, तो मेरे साथ कैलकुलेट करो टैक्स कैसे करते हैं। देखो मैं एक बार बता रही हूँ फिर अगली बार से आपको करना है। 5,90,000 है, ठीक है। 4,90,000 है, तो 4,90,000 आपको कैलकुलेटर में लिखना है, माइनस करना है 2,50,000, कितना आ रहा है देख लो, 2,40,000 आ रहा है, इसका 5% ले लो, जो भी आएगा उसको मेमोरी प्लस कर दो, ठीक है, और यही आंसर आएगा। देखो अपना टैक्स अब निकालिए। प्रोविजन क्या था कि 12,500 या फिर अभी अपना आंसर आया है एक्चुअल टैक्स 12,000, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है वो ले लेना आप सीधा। लोअर देखो क्या है, 12,000 लोअर है, तो अपन को क्या मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा, और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, निल। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट केस में क्या है, एसएससी इंडिविजुअल है, यस मैम, रेसिडेंट भी है, यस मैम, बट गाइस इनकम देखो इसकी कितनी है, 5,12,000, रिबेट कितने में मिलती है, 5 लाख तक के लिए मिलती है ना, तो इसको रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपन इसका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 5,12,000 को कैलकुलेटर पे लिखो, माइनस 5 लाख करना है इस बार, कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है, इसका 20% ले लो, जो भी आएगा 2,400 आ रहा है, मेमोरी प्लस करना और उसमें ऐड कर दो 12,500, कितना आ रहा है, 14,900, ठीक है गाइस। समझ में आया कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो स्लैब रेट रहता है ना उसका अपन को लेना रहता है परसेंटेज, एंड अपना 12,500 तो एकदम कांस्टेंट रहता है 2.5 लाख पे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट क्लास में सिखाई थी कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब देखो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है तो इंडिविजुअल होगा, मान के चलते कि इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है। रेसिडेंसी कुछ दिया नहीं है तो रेसिडेंट मान लेते हैं। इनकम कितनी है, 4,25,000, 4,25,000,
4,25,000 है, मतलब रिबेट मिल सकती है इसको, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं टैक्स। 4,25,000 कैलकुलेटर पे लिखो और 2,50,000 माइनस करो, कितना आ रहा है। बट इसमें ट्विस्ट है, 2,50,000 माइनस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कौन है ये? सीनियर सिटीजन है। क्या होता है इसका स्लैब रेट मैम? 3 लाख। वेरी गुड। तो क्या माइनस करोगे? 2 लाख, ठीक है। देखो 4,25,000 लिखना, माइनस करोगे 3 लाख। 3 लाख का स्लैब रेट होता है ना, इसका स्लैब रेट क्या होता है? 0 से लेके 3 लाख तक अपना निल होता है, ठीक है। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख तक का होता है अपना 5%, ठीक है, याद रखना। तो अपन 3 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,25,000 आया है, ठीक है। 1,25,000, इसका लेना है 5%, कितना आ रहा है? 6,250, ठीक है। 6,250 अपना आंसर आ गया, देखो। और रिबेट कितना मिलेगा? अपन पढ़े हैं कि 12,500 या फिर एक्चुअल टैक्स 6,250, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे लोअर कौन दिख रहा है मैम? 6,250 लोअर दिख रहा है, वेरी गुड, यही ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अपना है नेक्स्ट है, ये भी सीनियर सिटीजन है, बट इसकी इनकम देखो कितनी है? 5,40,000 है। हमारा कितने में अपन को रिबेट देता है? 5 लाख में, तो इसमें नहीं लेंगे अपन, ठीक है। इसका टैक्स आप कैलकुलेट कर लेना गाइस, मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में इंडिविजुअल है, बट गाइस याद रखना रेसिडेंट को मिलता है रिबेट का बेनिफिट, तो नहीं मिलेगा इसमें। तो ऐसे सिर्फ नॉन रेसिडेंट है तो रिबेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि टैक्स कैलकुलेट करते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। देन HUF है गाइस, HUF है, तो अपन पढ़े हैं रिबेट के कॉन्सेप्ट में कि इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट, HUF इज नॉट इंडिविजुअल, तो इनको बेनिफिट रिबेट का नहीं मिलेगा और टैक्स आप कैलकुलेट करोगे। तो इसी के साथ गाइस एग्जाम्पल खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। ये टैक्स कैलकुलेशन का ही तो सिखाया गाइस, इसमें सर्च चार्ज लगा हुआ है, चलो मैं सिखा देती हूँ। उसके लिए आपको अच्छा मार्जिनल रिलीफ है ना, ठीक है। तो गाइस हम लोग सर्चार्ज के कॉन्सेप्ट थोड़े पढ़ लेते हैं, रेट्स में आपको याद करवा देती हूँ एंड देन फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको सर्चार्ज का मतलब पता होना चाहिए। सर्चार्ज का मतलब होता है सर के ऊपर चार्ज करना। मतलब गाइस जो गवर्नमेंट है ना वो देखती है कि मतलब जो हमारे टैक्स रिजीम्स है एंड टैक्स जो भी अपना सिस्टम है ना, वो इस हिसाब से बनाया गया है कि मतलब इन लोगों की इनकम के ऊपर जब अपन टैक्स कर रहे हैं तो कोई भी गरीब व्यक्ति को ज्यादा परेशानी ना हो और कोई अमीर व्यक्ति को ज्यादा फायदे ना हो, उस अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो गाइस जिसकी बहुत ज्यादा नेटवर्थ है, जो बहुत अमीर है, उसको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, है ना। तो उस वजह से सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आया है। सरचार्ज में क्या करते हैं अपन की ना, जो लोग की इनकम बहुत ज्यादा है ना उनके ऊपर स्पेशल रेट्स लगाते हैं सरचार्ज के, सो दैट अपन उनको फेच कर पाए उनसे ज्यादा टैक्स, ठीक है। तो सरचार्ज का ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा रेट कैसा है। अगर गाइज आपकी इनकम 50 लाख तक की रहती है तो आपको सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि चल ठीक है तू फिर भी एवरेज है। बट गाइज अगर आप 50 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हो तो क्या करोगे इतना कमा के? थोड़ा गवर्नमेंट को भी दे दो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे रेट्स बनाए, तो देख लेते हैं, पर रेट्स को आपको याद करना ही होगा। तो देखो अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। मतलब जितना भी आप टैक्स कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर आपको 10% ऐड करना है, ठीक है। फिर से 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कितना हुआ? 50 लाख हुआ। उसका जो भी इनकम आपकी इतनी ज्यादा हो गई है ना, तो अब जो आपका टैक्स अमाउंट आएगा ना उसमें आपको ऐड करना है 10%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है, ठीक है, 1 से लेके 2 तक है तो फिर 15% है। 1 से लेके 2 तक है तो 15% है। 2 से लेके 5 करोड़ तक है, अगर आपकी इनकम 2 से लेके 5 करोड़ तक है तो आपको 25% तक का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। एंड देन अगर गाइज उससे ज्यादा आप बहुत 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 ज्यादा अमीर हो तो पूरा 37% ऑफ टैक्स। याद रखना गाइज यहाँ पर रेट्स टैक्स के ऊपर है, नॉर्मल नहीं है। आपको इनके बीच का डिफरेंस लेने से कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं करना वो तामझाम, आपको टैक्स का लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना ही बात को। उसके बाद गाइज यहाँ पे नोट दिया जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी टोटल इनकम में डिविडेंड इंक्लूड करता है, ठीक है, डिविडेंड मतलब पता होगा ना, जो अपन को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम में डिविडेंड
एडेड होगा, या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आगे पढ़ेंगे अपन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर, ठीक है, तो सरचार्ज का मैक्सिमम रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब चाहे आप 100 करोड़ कमाओ, चाहे आप 70 करोड़ कमाओ, चाहे आप 5 करोड़ कमाओ, अगर आपकी आपकी इनकम उसमें इनकम में आपकी इंक्लूडेड है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड, तो आप ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज सिर्फ 15% पे करोगे, सिर्फ 15%। ठीक है, तो हम लोग मान लिया जाएगा हमारे लिए कि सरचार्ज का हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल हो रहा है इन केस ऑफ डिविडेंड, जिनकी इनकम डिविडेंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से आती है, उनको मैक्सिमम सरचार्ज कितना पे करना है, 15% पे करना है। मैम क्यों ऐसा करते हैं गाइस? क्योंकि ना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डिविडेंड में ऑलरेडी हाई टैक्स रहता है, उस वजह से ना सरचार्ज का रेट अपन मैक्सिमम 15 रखे हैं। ठीक है, उसके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस गाइस, ये एक पॉलिथीन की तरह होता है, जैसे कि अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो अपन पॉलिथीन में डलवा के लाते हैं सब्जी को, वैसे ही गाइस सर्च जो अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सब जगह लग जाता है। आप कुछ भी चीज करो, सब में 4% आपको लास्ट में ऐड करना ही है। ठीक है, फिर आता है इस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखो अच्छे से ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पक्का आता है, इंटरमीडिएट लेवल में तो फेवरेट है, आता ही आता है। ठीक है, देखो एक इंसान है, ठीक है, ठीक है, ये आपको यू, आपकी इनकम थी मस्त से 49 लैक्स, आप बहुत खुश रहते थे, आराम से टैक्स पे करते थे। एक दिन क्या हुआ, आपकी सेल बहुत ज्यादा हुई और उस दिन आपकी, उसके बाद से आपकी इनकम कितनी हो गई, 50,10,000 हो गई। जैसी आपकी इनकम 50,10,000 हुई, गवर्नमेंट बोली अच्छा 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 50 लाख से ज्यादा हो गई, चलो 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 टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। आप बोले हाँ 50 लाख से ज्यादा के ऊपर और टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? तो फिर बोले 10% सरचार्ज देना पड़ेगा करके। आप बोले हैं मेरी इनकम सिर्फ और सिर्फ 10,000 से बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 से बढ़ी है, और आप लोग मेरे ऊपर 10% का टैक्स ले रहे हो। गाइस आप इमेजिन कर सकते हो कि टैक्स जो भी आपका इसके ऊपर निकलेगा उसका 10% कितना ज्यादा हो सकता है। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली अभी सॉल्व करके बताऊंगी कि कितना ज्यादा हो जाता है। मतलब गाइस मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उनको रिलीफ देते हैं जो जेन्युइनली, जिनकी इनकम 50 लाख से एकदम थोड़ी थोड़ी ज्यादा है, वो बेचारे फंस गए फालतू में। मतलब गाइस आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आपकी टैक्स हो जाएगा। मतलब इसमें कितना टैक्स लग जाएगा पता है आपको? कम से कम आपका ना टैक्स जो है यहाँ पे, मतलब आपकी इनकम जो है वो 10,000 से इंक्रीज हुई है और आपका टैक्स कहीं 12,000 लग जाएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं कमा 10,000 रहा हूँ और पे 12,000 कर रहा हूँ एज अ टैक्स, सिर्फ और सिर्फ टैक्स में 12,000 पे कर रहा हूँ। तो वैसे कहाँ की समझदारी हुई। इसीलिए गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया है, ताकि आप जो भी यहाँ पर मतलब एकदम 50 लाख से लेके थोड़ा ज्यादा तक इनकम में जो लोग फॉल करते हैं उनको परेशानी ना हो। मतलब सिर्फ 50 लाख का ही एग्जाम्पल लूं मैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, हर स्लैब में हल्का हल्का लिमिट में ना गाइस लोग ऐसा फॉल करते हैं कि ना उनकी जो इनकम रहती है, जो कमा रहे हैं, वो इतनी कम रहती है और उसके ऊपर टैक्स ज्यादा हो जाता है। तो जिस केस में टैक्स ज्यादा हो जाता है उस केस में मार्जिनल रिलीफ लगता है। अगर आपका टैक्स कम है और आपकी इनकम ज्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक बात? तो देखो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करके करते हैं अपन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी इनकम मान लीजिए कि आपकी इनकम है 50,10,000, ठीक है, मान लीजिए। इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करो, मैंने आपको सिखाया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 से लेके 2.5 लाख तक अपना निल होगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका 12,500 होगा, देन आपका 1 लाख होगा, एंड फिर लास्ट में इसको कैलकुलेट करते कैसे करते ये नहीं आता होगा तो देख लो, 50,10,000 लिखना, उसमें से 10 लाख को माइनस करना, तो आपकी जो इनकम आएगी उसका 30% लेना है आपको, तो आपका आ जाएगा टैक्स। तो आप टोटल टैक्स जब कैलकुलेट करोगे तो याद रखना गाइस, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी कि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा 10% का। जब आप सरचार्ज लगाओगे 10% का तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, देख लो आप खुद देख लो कि आपकी इनकम विदाउट सरचार्ज कितनी थी,
1315500 माइनस 1447050, मतलब एक सेकेंड, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कितना पे करो पता आप, बिकॉज ऑफ सरचार्ज एक्स्ट्रा 13,1550 आप पे कितना कर रहे हो एक्स्ट्रा, ध्यान रखना 13,1550 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और आप कमा कितना रहे हो, अबव 50 लाख 10,000। अब लग रहा है नाइंसाफी, अब दिख रही है कि मैम मैं कमा 10,000 रही हूँ और मैं पे कर रही हूँ 13,000, वाई, मतलब एज अ टैक्स, वो भी सिर्फ टैक्स के लिए मैं 13,000 पे कर दे रही हूँ, 13,000 से भी ज्यादा अमाउंट है, और मैं कमा 10,000 रही हूँ। ये नाइंसाफी है मेरे साथ, मुझे इंसाफ चाहिए चाहिए। तो आपको इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। तो इसके ऊपर अपन मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अब, ठीक है। देखो अब क्या होगा, आपको गवर्नमेंट बोलेगी देख चिल्लाने की जरूरत नहीं है, परेशान करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो टैक्स निकालो 50 लाख पे। हम बोलेंगे ठीक है निकाल के दिखा सकते हैं, उसमें क्या है, आप टैक्स निकालना 50,000 पे। तो देखो 2.5 लाख तक नील होगा, फिर 12,500 होगा, 1 लाख होगा। ये एकदम कांस्टेंट चीज है, सब में सेम होती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, देखो 50 लाख में से 10 लाख माइनस करूंगी, क्योंकि अब अपन 50 लाख मान रहे हैं ना, अपना स्लैब रेट जो एकदम नियरेस्ट स्लैब रेट रहता है अपन वो लेते हैं, ठीक है। तो 50 लाख है वो, एंड 10 लाख अपना ये स्लैब रेट से लेते हैं, ठीक है। 30% लोगे तो कितना आ रहा है, देखो टोटल आपका आ गया, टोटल आपकी इनकम कितनी आ रही, जब आपको टैक्स पे करना है 50 लाख पे, तो कितना आ रहा है 13,12,500। तो गाइस अगर आपकी इनकम कितनी होती, 50,000 होती, तो आपको पे करना रहता 13,12,500 पे करना रहता। बट अभी ड्यू टू वो 10,000, सिर्फ और सिर्फ वो 10,000 की वजह से मैं 13,000 एक्स्ट्रा टैक्स क्यों पे करूं, मुझे नहीं करना है। तो गाइस इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप देखो इन दोनों का डिफरेंस पहले आपको देखना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देख के आपको लोअर ले लेना है, ठीक है। लोअर लोगे ये, मतलब गाइस आप 50 लाख पे तो टैक्स पे करने के लिए तैयार हो ना, आपको तो वो 10,000 की इनकम पे तकलीफ है ना, कि मैं 10,000 पे 13,000 क्यों टैक्स पे करूं, है ना। आपको प्रॉब्लम उसमें, तो अपन उसमें झगड़ा करेंगे। आप पहले 50 लाख के ऊपर टैक्स पे करो चुपचाप से, हाँ मैम कर दूंगी। उसके बाद आपको क्या तकलीफ है कि मैम 10,000 पे 13,000 टैक्स बन रहा है, ऐसा कर 10,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे ना, 10,000 दे दे तू, 10,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे, 10,000 दे दे, बात खत्म करते हैं, ठीक है। तो गाइज आप 10,000 एक्स्ट्रा दे देना, फिर आपकी टोटल टैक्सेबल आ जाएगा आपका इतना, फिर झिल्ली लगा देना उसमें, मतलब सेस लगा देना, फिर आपकी टोटल इनकम टोटल टैक्स आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज ये मैथ का क्वेश्चन उठाया था मैंने, ये केस 2, ठीक है। देखो इसमें अपना आंसर मैच भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें मैं सरचार्ज विद मार्जिनल रिलीफ दोनों पढ़ाई हूँ। आपका होमवर्क है कि आप केस 2 और केस 1 एंड केस 3 खुद से ट्राई करेंगे एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और केस 2 आपको अच्छे से समझ में आया ना, मैं एक बार ब्रीफ में और बता देती हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि आपकी इनकम कितने से बढ़ी, 10,000 से बढ़ी, आपका टैक्स कितने से बढ़ रहा है, 13,000 से बढ़ रहा है। तकलीफ हो रही है, हाँ मैम हो रही है, 10,000 कमा के 13,000 टैक्स नहीं देंगे हम करके, ठीक है। तकलीफ किससे हो रही है, 10,000 ज्यादा पे करने से, 50 लाख से तकलीफ नहीं है ना, 50 लाख पे टैक्स दोगे ना, यस मैम देंगे, उसको लिखना, 10,000 तकलीफ को उसमें ऐड कर देना और झिल्ली लगा देना, मतलब 4% सेस लगाना, बात खत्म कर देना, ठीक है गाइस। तो इससे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन गाइस फ्रिक्वेंटली आता है एग्जाम में, प्लीज छोड़ के मत जाना, 2 बार वीडियो देख लेना नहीं समझ आने पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो गाइस आपका सरचार्ज रेट्स अलग अलग रहते हैं। देखो अगर अपन डोमेस्टिक कंपनी की बात करें ना, तो अगर आपका टर्नओवर जो है डोमेस्टिक कंपनी में 400 करोड़ तक रहेगा ना, तो आपको 25% टैक्स पे करना है सरचार्ज का, ठीक है। एंड अगर कोई दूसरा केस है, कुछ भी अलग केस है, तो फिर 30% है। फॉरेन कंपनी में 40% होता है। गाइस गाइस ये सारे रेट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। एक बार बोल लेते हैं अपन, साथ में बोल लेते हैं। देखो डोमेस्टिक कंपनी अगर 400 करोड़ तक टर्नओवर होता है तो 25%, अगर तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40%। ये नॉर्मल रेट है टैक्स का।
अपन सरचार्ज अब देखते क्या होगा इसमें। इसका सरचार्ज ये है कि अगर 10 करोड़ तक है आपकी इनकम तो 12% है डोमेस्टिक कंपनी के केस में। डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज रेट है 10 करोड़ तक अगर है तो 12%, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो 7%। मैम कम क्यों कर दिए गाइस? देखो फॉल कम लोग करते हैं ना उधर, तो इसलिए अपन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स लगाते रहेंगे तो लोग चिढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा जा ही नहीं रही है, मतलब आप 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा रहे हो, तो फिर ठीक है, जरूरत नहीं है, सरचार्ज नहीं लगेगा। फॉरेन कंपनी के केस में गाइस यहाँ पे ऑलरेडी 40% रेट है, दैट्स वाई यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा नॉमिनल रखा गया है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो 5%, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2%। मतलब समझे, ऐसे समझो। 0 से लेके 1 करोड़ तक है तो कितना पे करोगे मैम? 0। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो कितना पे करोगे मैम? 2%। 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना पे करोगे मैम? 5%। ठीक है, अब इधर का देख लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी का। याद करी हूँ गाइस मैं और बोल रही हूँ, आपको भी याद करके मेरे साथ बोलना है। चलो बोलो, 0 से लेके 1 करोड़ तक कितना पे करोगे मैम? 0। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कितना पे करोगे मैम? 7%। और फिर क्या हुआ, 10 करोड़ या उससे ज्यादा पे कितना पे करोगे मैम? 12%। फॉरेन कंपनी के केस में गाइस अपन पहले से 40% ले रहे हैं, दैट्स वाई कम रेट है। यहाँ पे अपन 25 से लेके 30% लेते हैं करके ज्यादा रेट है, ठीक है। सीधा सा लॉजिक है इसका। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, सीएमए इंटर हो चाहे फाइनल हो चाहे बीकॉम एमकॉम कुछ भी हो जाएगा, इस चारों कोर्सेस में आपको बेसिक नॉलेज होना इनकम टैक्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई गाइस आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी ये सारे क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको अच्छे से बेनिफिट मिल पाए। Thank you so much for watching this video. Bye bye guys.